हिंदू मुसलमान नहीं, भारत की बेटी है वो। कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ सिर्फ जो अंदर गद्दार बैठे हैं उनसे। वो सब राजनीति है, उनकी अपनी भी बात है, वो अपना आप लोग खुद समझें। वो मजबूरी थी उनकी जो वो साथ दे रहे थे उनको, नहीं तो उनको यहाँ से भी हार के चले जाते हो। हर इंसान जो इंडिया में रह रहा है उसको देशभक्त होना चाहिए। बस को तो जूतों से मारे। तो बीजेपी के नेता है, देखिए उनकी मानसिकता देखिए, वो किस तरह का जो है कि बयान दे रहे हैं। वो आके माफी मांगे सूफिया कुरैशी से। सूफिया कुरैशी हिंदुस्तान की आन बान शान है। सूफिया कुरैशी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है। ये मनुवादी उनकी सोच है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बयान देगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता की वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में। आपको बता दें कि बीजेपी नेता विजय शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल के जो नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय शाह जो कि मंत्री हैं बीजेपी के, उनसे माफ़ी की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि क्या बीजेपी अब एफआईआर करवाएगी विजय शाह के ऊपर, अपने मंत्री के ऊपर, उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। और ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या बयान दे दिया जो कंट्रोवर्सी में है। तो आपको बता दें कि विजय शाह ने बयान दिया है इंदौर के मुह रायकुंडा गांव में एक आयोजित कार्यक्रम था जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमले को लेकर रखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। जिसके बाद अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो खैर नाराज हैं ही और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ विजय जो शाह हैं उनसे माफ़ी की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जनता भी गुस्से में है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हेड रही दो महिलाओं ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह थी। और ऐसे में इस तरीके का बयान देना, आतंकवादियों की बहन बताना सूफिया कुरैशी को सही है या फिर गलत है, इस पर जनता की राय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है। तो चलिए बात करते हैं जनता से और जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कलीम अहमद है। और जिस तरीके से एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा के नेता विजय शाह ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था उन्हीं की बहन ने जाकर के उनकी ऐसी की तैसी करा दी। कैसे देखते हैं इस बयान को, उनके सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताना? मैं जानता हूँ कि सूफिया कुरैशी ऐसी बहन ऐसी बेटी सभी माँ बहनों को दें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लिए जो वो किए हैं आज तक कोई नहीं किया है। मैं ये चाहता हूँ सूफिया ऐसे हर कोख में पैदा हो, हर सूफिया ऐसी फोर्स जो कर्नल हमारी हैं, देश की शान हमारी हैं, वैसी शान हम समझ लीजिए कि हमारी मोच बताओ है, हमारी वो हमारी जिंदगी है, वो हिंदुस्तान की शान है। भाजपा नेता विजय शाह कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है और उन बहन ने ही जाकर के आतंकवादियों की ऐसी की तैसी सर वो गलत कर रहे हैं। वो आके माफी मांगे सूफिया कुरैशी से, क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा हिंदुस्तान का हर नागरिक सूफिया कुरैशी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है। उन पर फक्र है हमारा कि सूफिया कुरैशी हमारी ऐसी नेता कर्नल 50 पैदा हो हिंदुस्तान में। और जो बीजेपी वाले हैं जो ये लगाए हैं, क्लेम लगाए हैं, उनको सख्त माफी मांगे वो। हमारा यही रिक्वेस्ट है। क्या नाम है आपका? शिवराम। अब बीजेपी के एक नेता हैं जिनका बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। कैसे देखते हैं इस बयान? ये तो नहीं जानते, लेकिन सूफिया कुरैशी ने बड़ा अच्छा काम किया है, देशभक्ति दिखाई है और हर इंसान जो इंडिया में रह रहा है उसको देशभक्त होना चाहिए। तो उनको आतंकवादियों की बहन कहना सही है या गलत है? नहीं, गलत है। कैसे देखते हैं सूफिया कुरैशी की आतंकवादियों के साथ तुलना करना, उनकी बहन बताना, कैसे देखते हैं बीजेपी नेता किस बयान? वो सच्ची हिंदुस्तानी है, उसने जो भी किया बहुत अच्छा किया और ऐसे ही सारे हिंदुस्तान लोगों को, चाहे औरतें हों चाहे जेंट्स हों, सबको ऐसा ही करना चाहिए और सबको अपनी देश की भावना रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता उन्हें आतंकवादी की बहन बता वो सब राजनीति है, उनकी अपनी भी बात है, वो अपना आप लोग खुद समझें। लेकिन हम लोग देश के अपने भक्त हैं और देशभक्ति सबके लिए बहुत जरूरी है। देशभक्त हैं और देशभक्ति सबके लिए जरूरी है। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। कैसे देखते हैं बीजेपी नेता के इस बयान को जिसमें उन्होंने सूफिया कुरैशी कर्नल की तुलना जो है वो आतंकवादियों से कर दी, आतंकवादियों की बहन बता दिया उन्हें? देखिए, किसी ने कुछ कहा है और किसी ने उस बात को अपने तरीके से किस तरीके से समझा है वो उसकी अपनी समझ है।
बाकी सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है और हर भारतवासी को उस पर गर्व है और होना चाहिए। और उसके अलावा किसी ने अगर गलत बयान क्या दिया है, उसका मतलब मैंने क्या निकाला, आपने क्या निकाला, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बयान देगा। और आज के माहौल में पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। इवन दो पाकिस्तान से खतरा है हमें, उससे ज़्यादा खतरा जो पाकिस्तान के समर्थक हमारे बीच में है, उसको आप धर्म के आधार पे नहीं बांट सकते। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। तो उनसे ज़्यादा खतरा है बजाय पाकिस्तान के जो अंदर गद्दार बैठे हैं, उन लोगों के समर्थक हैं। जो आपने कहा तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो इंडिया का पाकिस्तान के मैच जीतने पर यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया के मैच हारने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो हिंदुस्तान का झंडा जलाते हैं, उनसे ज़्यादा खतरा है। पाकिस्तान का तो हमें पता, हमारे सामने है, हमें सामने से लड़ना है। जो पीठ पीछे चाकू घोंपेंगे उनसे ज़्यादा खतरा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहर के आतंकवादियों यानी पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ा जा सकता है, लेकिन जो भारत के आतंकवादी हैं उनसे लड़ा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, यही मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो हम भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हैं हमारे पीठ पीछे, गद्दार जो कहने के लिए अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, यहाँ का खाते हैं और गाते वहाँ का है, उनसे ज़्यादा खतरा है। फ्रंट पे तो हमारी फ़ौज तैयार है, मैं गर्व है अपनी फ़ौज पे, वो सबको निमट लेगी अपने आप, किसी की ज़रूरत नहीं है फ़ौज को, किसी की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज को सिर्फ अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है और फ्री हैंड की ज़रूरत है, जो मोदी जी दे रहे हैं। तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ सिर्फ जो अंदर गद्दार बैठे हैं उनसे। क्या नाम है आपका? रामदीन। ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी नेता का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने आतंकवादियों की बहन को भेजा था आतंकवादियों से लड़ने के लिए और उन्होंने उनकी ऐसी की तैसी कर दी। कैसे देखते हैं इस बयान को? कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादी कहना सही है या गलत है? नहीं, गलत है भाई। गलत है? और क्या? क्यों? उन्होंने तो आतंकवादियों का सफाया किया ना। हाँ। तो फिर कहना उनको गलत इसलिए वो आतंकवादी नहीं है, वो हमारे देश की सैनिक है, सेना की कमांडर हैं, जो भी हैं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के उन आतंकवादियों को मार गिराया। तो ये अच्छी बात है, हमारे देश के गर्व की बात है। गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आतंकवादियों की बहन कहना कर्नल सूफिया कुरैशी को सही है या गलत है? गलत 100%। इंडियन है तो गलत हो ही नहीं सकती यहाँ पर सब। वो तो पाकिस्तानी होते हैं, सब आतंकवादी इतने होते हैं। इंडिया में कोई आतंकवादी नहीं होता। विपक्ष माफी की मांग कर रहा है, कह रहा है कि माफी मांगना चाहिए विजय शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बयान के लिए, इस गलती के लिए। विपक्ष को तो जूतों से मारे। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष तो खाली हमेशा परेशान रहता है। विपक्ष जैसे अखिलेश जी हो गए, ये सब बेमतलब परेशान रहते हैं, इनके लिए जूता भिगो के रखे रहे हमेशा के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में तो वो भाजपा का साथ दे रहे थे। वो साथ के उनको, जो वो मजबूरी थी उनकी, जो वो साथ दे रहे थे उनको, नहीं तो उनको यहाँ से भी हार के चले जाते हो। हारना उनको है भी इस बार। वो तो कह रहे हैं 27 के चुनाव में पीडीए की जीत होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनके कहने को, वो तो जनता चाहेगी जीत होगी, हार होगी, वो जब वो चाहेगी ना। जनता क्या चाहती है? बीजेपी की जीत। बीजेपी की जीत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजरुल हक। ये बताइए कि सोफिया कुरैशी को जानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। अभी हाल फिलहाल उनके बारे में हम लोग को जानकारी हुई है, जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, सेम हमने उनको जाना। एक भूमिका है जो भूमिका सिंह। और देखिए, बीजेपी के एक नेता हैं एमपी के, जिन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो जिम्मेदारी दी गई थी सूफिया कुरैशी को, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों के आतंकवादियों की बहन बताया है उन्होंने। कैसे देखते हैं इस बयान को? सही नहीं, ये सब गलत बात है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो इस देश की बेटी है, बहन है। उन्होंने जो किया उस पर हमको प्राउड है, गर्व है। ये सब जो उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल बिना मतलब वाला है। उस चीज़ को हम लोग जो है कि उससे इत्तेफाक बिल्कुल। जिन्होंने हमारे बहन बेटियों के सिंदूर उतारे, उन्हीं की बहन ने जा करके आतंकवादियों की ऐसी की तैसी कर दी। नहीं, ठीक है, वो हमारे भारत की बेटी है, उन्होंने जाके किया, बहुत अच्छा किया। उनके हम समर्थन में हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जो इंडियन आर्मी है, हम उनके साथ हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उसके बारे में कि वो आतंकवादी की बहन है, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ से हम लोग, वो हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान की बहन है, वो हमारी बहन है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। जो बीजेपी के ये लोग जो है कि इसी तरह की ये लोग बात करते हैं, ये सब बेकार वाली बात है। इस पे
इस चीज़ पे गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह का लोग बयान ना दें, है कि नहीं? गलत बात है, लोग ना दें। इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह से उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर FIR करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बीजेपी के ही नेता हैं जी, बिल्कुल। तो बीजेपी के नेता हैं, देखिए उनकी मानसिकता देखिए, किस तरह का जो है कि बयान दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। सूफिया कुरैशी को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। उनको लेकर एक बयान चल रहा है जिसमें सोशल मीडिया पर, जिसमें बीजेपी के नेता उन्हें आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान? बहुत गलत बात है। जिसने अपनी देश के लिए, रक्षा के लिए वहाँ जा करके, पाकिस्तान के अंदर जा करके उसने जो है वहाँ बम फोड़े और उसको जो है देशद्रोही कहेंगे? क्या है सरकार? बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है कह रहे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल सलाम। बीजेपी के एक नेता है जो कि मध्य प्रदेश के हैं। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कहते दिखाई पड़ रहे हैं उस बयान में कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकवादियों ने हमारे देश की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा था, उनकी की बहन को भेजकर, यानी सूफिया कुरैशी उनकी बहन बता रहे हैं वो आतंकवादियों की, और कह रहे हैं कि उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी आतंकवादियों की ऐसी की तैसी करा दी गई। कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को आप? ऐसे देखते हैं कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उसकी बहन कैसे हो जाएगी? गलत है। जो मध्य प्रदेश के नेता कह रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि मनुवादी सोच से वो कह रहे हैं, बदले की भावना से, कि मतलब जो हिंदू मुसलमान, ये मनुवादी उनकी सोच है। हिंदू मुसलमान नहीं, भारत की बेटी है वो। अब्दुल कलाम जो थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने परमाणु बम बनाया। उससे पहले टीपू सुल्तान ने रॉकेट बनाया। तो ऐसा नहीं है, उनकी सोच बोल रही वो गलत है। अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं कि हमने ऐसा कराया तो गलत है। पहले वो भारतीय है, भारत की बेटी है वो, किसी की बेटी नहीं है, भारत की बेटी है वो। मिलिट्री की, अगर मिलिट्री में ये चीज़ पैदा कर रहे हैं तो ये बहुत नुकसानदेह होगी। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ विजय शाह को भी माफ़ी मांगनी चाहिए इस पूरे बयान को लेकर। देखिए, विपक्ष की और जो पक्ष की बात है वो तो वही बताएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे। मगर जो स्टेटमेंट उनके जो मध्य प्रदेश वालों के हैं, मनुवादी सोच है उनकी सोच बता रही है कि हम हिंदू और मुसलमान को लेके नहीं चल रहे हैं, हम अलग डिफरेंस करके बात कर रहे हैं सूफिया कुरैशी के बारे में। सूफिया कुरैशी को लेकर के, तो देखिए क्या नाम है आपका? राशिद नाम है। सूफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान बीजेपी नेता का वायरल हो रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? वो कह रहे हैं कि जो सूफिया कुरैशी हैं कर्नल, वो आतंकवादियों की बहन है, उन्होंने जाकर के आतंकवादियों का खात्मा किया। भाई, इस बयान से जो है मनोबल जो है अपनी सेना का कमज़ोर होगा। ऐसी बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए। सूफिया कुरैशी हिंदुस्तान की आन बान शान है और उन्होंने इतना अच्छा सिंदूर ऑपरेशन किया है, और ऐसी बात उनको नहीं कहना चाहिए कि उनकी आतंकवादियों की बहन को हमने बेच के ऐसा किया। ये चीज़ गलत है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पूरे बयान के बाद। जो विजय शाह हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने ये बयान दिया, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस तरह के जो बयान हैं वो देना कहीं ना कहीं गलत है। कैसे देखते हैं? हाँ, बयानबाजी तो जिस तरीके से उन्होंने की है, हिंदुस्तान की आन बान शान को आप इस तरीके से गलत कह रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये बयानबाजी गलत है। देखिए, तो ये कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से बीजेपी नेता का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता हैं विजय शाह, और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां वो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसको लेकर अब इस हमले का जो मामला था, इसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि हमारे बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाली जो आतंकवादी थे, उनको मोदी जी ने भेज करके, उनकी ही बहन को भेज करके मोदी जी ने उनकी ऐसी की तैसी कराई, जिसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। और साथ ही साथ
जो विपक्षी नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बयान से नाराज है और वो लगातार बीजेपी सरकार से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी नेता विजय शाह हो, इनसे माफी की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब इस पर पूरे और ओवरऑल हमने जनता से बात की और जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो विजय शाह हैं उन पर FIR होनी चाहिए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया है एक भारतीय महिला के लिए और खास तौर पर सेना के जवान के लिए, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डालकर भारत की रक्षा करने के लिए वो युद्ध करने गई थी और इस तरह का बयान ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद काफी गलत है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।